नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मौसम अब पूरी तरह दो अलग रंग दिखा रहा है। एक तरफ दक्षिण बिहार भीषण लू और आग उगलती हवाओं की चपेट में है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर मौसम राहत देगा या और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में उष्ण लहर के साथ गर्म रात की चेतावनी दी गई है। पटना समेत दक्षिण मध्य बिहार में भी उमस भरी गर्मी और लू जैसे हालात बने रहने की संभावना है। अब सोचिए, जब दिन में सूरज आग बरसाए और रात में भी गर्म हवा शरीर को झुलसाती रहे, तब आने वाले दिनों की स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। पटना में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री ज्यादा है। गया में 42 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 43.4 डिग्री सेल्सियस, अरवल में 41.1 डिग्री सेल्सियस और जहानाबाद में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों की हालत खराब कर दी है। सबसे ज्यादा तापमान रोहतास के डेहरी में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर में 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ हीट वेव की स्थिति बनी रही। शेखपुरा में 40.3 डिग्री सेल्सियस और छपरा में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में मौसम के 3 अलग-अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण पश्चिम बिहार में शुष्क और गर्म हवाएं लू का रूप ले चुकी हैं। पटना और आसपास के जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं सीमांचल के जिलों में बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। अररिया, किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार के बाकी जिलों तक भी बारिश पहुंचेगी या फिर दक्षिण बिहार को अभी और तपती गर्मी झेलनी पड़ेगी? इसका जवाब आगे के मौसम अपडेट में और भी चौंकाने वाला हो सकता है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी है। पूर्णिया के डगरुआ में 135.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, कटिहार के प्राणपुर में 108.8 मिलीमीटर और पूर्णिया के कस्बा में 106.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। किशनगंज के चरघरिया में 82.2 मिलीमीटर और तैयबपुर में 65.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा कटिहार, अररिया और मधेपुरा की कई इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के जिले अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां बारिश की संभावना बहुत कम बनी हुई है। पटना सहित कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शहरों में कंक्रीट और लगातार बढ़ती गर्मी के कारण पूर्वा हवा असर नहीं दिखा पा रही। यही वजह है कि सुबह से ही गर्मी महसूस होने लगती है और दिन चढ़ते ही वातावरण आग की तरह तपने लगता है। लोग रात में भी चैन से नहीं सो पा रहे, बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है और कई इलाकों में पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है। अगर आप भी बिहार के किसी जिले से हैं और वहां गर्मी या बारिश का असर महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि किस इलाके में सबसे पहले मौसम बड़ा पलटवार कर सकता है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही दोहरा रूप बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिण बिहार में लू और गर्म रात का असर बना रहेगा। वहीं सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया और नवादा जैसे जिलों में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों ने लगातार पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह दी है।
उधर उत्तर बिहार में बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मधेपुरा और सहरसा में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरभंगा में तेज आंधी के दौरान हॉस्पिटल की फॉल्स सीलिंग तक गिर गई। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अररिया, किशनगंज, सुपौल, पश्चिमी चंपारण और आसपास के जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इसलिए खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पटना जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव और छोटे बच्चों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि गर्मी का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के हर बड़े मौसम अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिन बिहार के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही हाल अगले कुछ दिनों तक बना रहा तो क्या बिहार के शहर सचमुच आग के गोले में बदल जाएंगे? अभी जो हालात दिख रहे हैं उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों तक को चिंता में डाल दिया है। दक्षिण बिहार में गर्म हवाओं का ऐसा हमला जारी है कि सुबह से ही लोगों को दोपहर जैसी तपिश महसूस होने लगी है। पटना, गया, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर और रोहतास जैसे जिलों में धूप अब सीधे शरीर को झुलसाने लगी है। पटना में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। यही वजह है कि रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। घरों की दीवारें और छतें देर रात तक तपती रहती हैं और पंखे भी गर्म हवा फेंकते नजर आ रहे हैं। रोहतास के डेहरी में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जिसने पूरे बिहार में सबसे गर्म शहर का रिकॉर्ड बना दिया। कैमूर में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हीट वेव की स्थिति बनी रही। गया में 42 डिग्री सेल्सियस, अरवल में 41.1 डिग्री सेल्सियस, छपरा और जहानाबाद में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली दिखाई दी। लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। और अब जो अगला अपडेट सामने आया है उसने लाखों लोगों की धड़कनें और तेज कर दी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी राहत बहुत दूर है। पटना सहित दक्षिण मध्य बिहार के कई इलाकों में उमस और गर्मी का डबल अटैक जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, यानी दिन में तेज धूप, गर्म हवाएं और रात में बेचैन कर देने वाली गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी है, जबकि औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में गर्म दिन के साथ गर्म रात की चेतावनी दी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ रात का तापमान भी सामान्य से बहुत ऊपर बना रहेगा। अगर आप बिहार के मौसम की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम बताएंगे कि किन जिलों में आंधी और बारिश राहत दे सकती है और किन जगहों पर हालात और खतरनाक होने वाले हैं। सीमांचल के जिलों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अररिया, किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। किशनगंज के चरघरिया में 82.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि तैयबपुर में 65.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। पूर्णिया के डगरुआ में 135.2 मिलीमीटर बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। कटिहार के प्राणपुर में 108.8 मिलीमीटर और पूर्णिया के कस्बा में 106.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, गया और नवादा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में लू का असर इतना तेज रहने की संभावना है कि दोपहर के समय बाहर निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उमस वाली गर्मी से हो रही है। हवा में नमी का स्तर 41% तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शरीर से निकलने वाला पसीना जल्दी सूख नहीं पा रहा। यही कारण है कि तापमान 40 डिग्री के आसपास होने के बावजूद महसूस होने वाली गर्मी इससे कहीं ज्यादा लग रही है। शहर में दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, बाजारों में भीड़ कम हो गई है और लोग ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं।